हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 से, मतलब चैप्टर 2 सॉल्यूशन से पढ़ेंगे आज हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको आपको पढ़ा रही हूँ। तो अभी मैं सॉल्यूशन चैप्टर का एक एक एनसीईआरटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको क्लास 12 के स्टूडेंट हैं आप, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज भी दूंगी एग्जामिनेशन से पहले। और केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सॉल्यूशन, ये जो 3 फिजिकल केमिस्ट्री के आपके चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इन सारे चैप्टर्स के जो बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं या अक्सर आपसे नहीं बनते हैं, वो सारे न्यूमेरिकल्स का वीडियो आ रहा है जल्दी ही। तो करना कुछ नहीं है, आपको बस सब्सक्राइब करना है, उसके बगल का बेल आइकन दबा देना है ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। क्योंकि मैं वीडियो पब्लिक करती हूँ, आप बच्चे वीडियो देख ही नहीं पाते हैं, जल्दी से देखते नहीं हैं, जिसकी वजह से वीडियो का रेटिंग बहुत नीचे चला जाता है और वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आते हैं। फिर आप समझ सकते हैं कि जब वीडियो बनाया जाता है, वीडियो को पब्लिक किया जाता है पूरे प्रोसेस के बाद, तो ये इच्छा जरूर होती है लोगों की कि बच्चे जितने जुड़े हैं उसमें से कम आधे बच्चे तो आके वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए, इसके लिए मुझे लगता है हो सकता है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, इस वजह से शायद आप लोग नहीं देख पाते हैं। तो ये मेरा मतलब था कि मुझे आपको बताना है, तो ये मैंने बता दिया। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चों कि चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले, एक मकसद मिले वीडियोस बनाते रहने का कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं साथ में, तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी बातें तो मेरी बातें हो गई, क्योंकि ये सारी बातें आखिर कहाँ बोलूँगी, मैं वीडियो में ही तो बोलूँगी ना। तो ये चलिए, यहाँ पे वीडियो में आपको बोल दिया ये सारी बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे आइडियल, नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स को 1 बाय 1 और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। इसमें जैसे आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इसके डिफरेंसेस को कर पाएंगे खुद से, आप किसी को बता पाएंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल क्यों हो जाता है सॉल्यूशन, क्या रीजन है। ये सारी बातें आप कॉन्सेप्ट के साथ दूसरों को बता पाएंगे विदाउट यूज ऑफ बुक, आप अपने मन से बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आज पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने आपको राउल्ट्स लॉ पूरी तरह से पढ़ा दिया है अच्छे से। उस सारे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको, जो भी मैंने अभी तक पढ़ा रखा है सॉल्यूशन से रिलेटेड, तो वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ पढ़ेंगे एजियोट्रॉप्स, क्या क्या होता है एजियोट्रॉप्स। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि आइडियल एंड नॉन आइडियल जब आप पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 मार्क्स में डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन आता है, वो भी आप कर पाएंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है ये दोनों। ठीक है, तो एक बार ही समझ लीजिए, आइडियल एंड नॉन आइडियल नाम से ही क्लियर है कि कोई आइडियल हो, एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो आइडियल होगा, दूसरा नॉन आइडियल होगा, यानी कि आइडियल के विपरीत होगा। ठीक है, अब देखिए आइडियल का मतलब होता है कि अगर किसी दिए गए रूल को फॉलो करते हैं आप, तो वो आइडियल हो जाता है व्यक्ति। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन अगर राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेगा, अब आप सवाल उठेगा कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है मैम। इससे जस्ट पहले वाले क्लास में राउल्ट्स लॉ पढ़ाया है आपको, जिसमें बताया है आपको कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है ना। अगर कोई अगर सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो वो आइडियल है, अगर फॉलो नहीं करता है तो नॉन आइडियल है। ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि अगर आपको रफली बोलना है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में किसी के सामने, तो आप इतना भी बोल दोगे कि द सॉल्यूशन विच ओबे आइडियल राउल्ट्स लॉ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, विच डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इतना से काम चल जाएगा। बट और थोड़ा डिटेल में हम लोग जानेंगे कि आखिर आइडियल है, आइडियल क्यों, और नॉन आइडियल ही क्यों हो जाता है, क्या रीज़न है। बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि एक बारी आप कॉन्सेप्ट समझेंगे और सारा काम आपका हो जाता है आसान। तो देखिए, सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि यहाँ पे जब भी बात होती है बाइनरी सॉल्यूशन की होती है, और जब आइडियल एंड नॉन आइडियल की बात करेंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन ऐसा करेगा, यानी लिक्विड में लिक्विड मिक्स करेंगे। सॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आइए आइडियल सॉल्यूशन को सबसे पहली बार देखते हैं। An ideal solution is that solution in which each component obeys राउल्ट्स लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होगा जिसमें ईच कंपोनेंट, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ईच कंपोनेंट से यही मीनिंग है
कि जो भी मिक्स किया गया सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया गया तो दोनों ही जो है ओबे करेगा राउल्स लॉ को अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी सॉरी टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी जो भी टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन का कंडीशन होगा हर एक जगह पर फॉलो करेगा किसको, राउल्स लॉ को। कौन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यहाँ कंपोनेंट से मतलब है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए, तो इसी को दूसरे शब्द में कहा जाता है, मैथमेटिकली आप कह सकते हैं कि जब आप दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करेंगे तो उसका जो मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम होगा वो 0 के बराबर होगा। यानी जब दोनों को मिक्स करेंगे आप तो वॉल्यूम इंक्रीज नहीं करेगा, वॉल्यूम एज इट इज रहेगा। यानी आपने क्या क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स किया तो वो चेंज इन वॉल्यूम जो शो करेगा वो बहुत नेग्लिजिबल होगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 0 आप ले सकते हैं। तो आप कहेंगे कि वो क्या है, सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद दूसरी तरफ जब आप दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं, ठीक ना, ठीक है, तो चेंज इन इंथैल्पी जो होगा, हीट चेंज, वो भी 0 के बराबर होगा। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0 होगा, मतलब इतना चेंज होगा कम कि आपको वो नेग्लिजिबल ले लेना है, यानी कि 0 के बराबर लेना है। जब ये दो कंडीशन आते हैं आपस में तो आप कहेंगे कि वो सॉल्यूशन कैसा होगा, आइडियल सॉल्यूशन होगा। तो ये दो चीज़ भी आपको डिफरेंसेस में काम आ जाएगा। अब यहाँ पे याद करेंगे आपने अगर वो वीडियो राउल्स लॉ की नहीं देखी है अभी तक तो देखेंगे, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि राउल्स लॉ का लिमिटेशंस में कि राउल्स लॉ तभी फॉलो करता है कोई सॉल्यूशन जब वो कम्प्लीटली मिसिसेबल होता है, यानी आपस में पूरी तरह से मिक्स होने वाला सॉल्यूशन होगा तभी वो आपके राउल्स लॉ को फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करता है। क्लियर, ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मान लीजिए बेंजीन प्लस टोलुइन करेंगे तो इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो इन दोनों का नेचर अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, जिसके कारण डेल्टा भी मिक्सिंग जो होगा यानी वॉल्यूम में चेंज 0 के बराबर होगा, इंथैल्पी चेंज भी 0 के बराबर होगा। एंड नॉर्मल हेप्टेन नॉर्मल हेक्सेन को मिक्स करेंगे या ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन को मिक्स करेंगे, ये सब के सब क्या करेगा, आपको चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन डेल्टा एच आपको बहुत नेग्लिजिबल दिखाएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 0 दिखाएगा, जिसके कारण ये राउल्स लॉ को फॉलो करता हुआ दिखेगा और आइडियल जैसा बिहेव करेगा, यानी कि कोई चेंज नहीं होगा। जब आपस में मिला भी दिया आपने तो किसी तरह का वेरिएशन नहीं दिखेगा, आइडियल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब इस चीज़ को समझने के लिए कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर क्यों नहीं बदल रहा है डेल्टा, मतलब वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं कर रहा, हीट चेंज क्यों नहीं कर रहा, उसका कुछ तो रीज़न होगा ना। ऐसे ही सिर्फ रटने से तो होना नहीं है कि भैया रट लिया भैया ठीक है, आइडियल है तो डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर 0, आइडियल है तो डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर 0। तो रटिए नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा ये कहा नहीं जा सकता है। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आजकल पूछे जाते हैं, जहाँ केस स्टडी क्वेश्चन आपको सीबीएसई में आने लगे हैं, वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट ही आपका सहारा है, उसी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो रीजन देखिए, अब तो देखिए रीजन क्या है, लेट अस कंसीडर 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी। मान लीजिए 2 कंपोनेंट है ए एंड बी, यानी एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। तो ए और बी यानी ए बॉन्ड ए बी बॉन्ड बी, जब पर्टिकुलरली जब दोनों अलग अलग रहा होगा तो ए बॉन्ड ए बनाया होगा, बी बॉन्ड बी बनाया होगा। तो इन दोनों का जो इंटरैक्शंस होता है बिटवीन इज इक्वल टू द इंटरैक्शंस ऑफ ए बी, यानी ये दोनों का जो इंटरैक्शन है बॉन्डिंग का वो एकदम इक्वल्स टू होता है इंटरैक्शन बिटवीन ए बी। यानी जब दोनों को आपने मिक्स कर दिया तो बॉन्डिंग कैसा हो जाएगा, ए बी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी इंटरैक्शन जो होगा ना सेम एनर्जी और सेम ये का होगा जितना ए और बी का, ए का और बी का होगा, जिसके कारण देखिए आपने मिक्स किया तो चूंकि इंटरैक्शन पहले से जो है सेम उसी बॉन्ड का उसी तरह के पावर का बनेगा ए बी बॉन्ड, तो फिर कहाँ से भला चेंज होगा वॉल्यूम, सेम इंटरैक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच एकदम एक ही जैसा इंटरैक्शन है, जिसके कारण वॉल्यूम में ग्रोथ नहीं पाया जाएगा या वॉल्यूम घटेगा नहीं, सेम है। अगर देखिए होता क्या है, जब बॉन्ड अगर ए बी बॉन्ड जो बना रहा है यहाँ पे, ये बॉन्ड का इंटरैक्शन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, अगर ये बॉन्ड का इंटरैक्शन घट जाएगा तो वो वॉल्यूम घट जाएगा, तो वही फिर नॉन आइडियल में चला जाता है। बात आ गई समझ में आपके, नॉन आइडियल में जब बड़ा छोटा होने लगेगा तो वो नॉन आइडियल में चला जाएगा। लेकिन जब ये ए बॉन्ड और बी बॉन्ड
ए बी बॉन्ड का इंटरेक्शन एकदम इक्वल है तो वो आइडियलिटी शो करता है, आइडियल हो जाता है। इस चीज़ को मैंने लिखा है, आप लोग इसे स्टार मार के अपनी कॉपी पे रख लीजिएगा। यही रीज़न है एकमात्र समझना आपको, जिससे कि आइडियल सॉल्यूशन आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ए बी टाइप इंटरेक्शंस दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशंस। अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल मतलब जो कि ओबे नहीं करेगा राउल्स लॉ को ओवर द इंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, देन इट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। The vapor pressure of such a solution is either higher or lower than that predicted by Raoult's law. मैंने अभी आपको बोला कि या तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा। राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो होना चाहिए उससे बड़ा या छोटा हो जाएगा तो वो नॉन आइडियल के कैरेक्टर में चला जाएगा। यानी कंडीशन क्या हुआ नॉन आइडियल के लिए कि डेल्टा भी मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो और डेल्टा एच मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा भी मिक्सिंग या तो ग्रेटर देन जीरो या तो लेस देन जीरो। अब इन्हीं के आधार पे दो तरह का नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पहला है नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा हो जाता है निगेटिव डेविएशन। मतलब ये क्या आपको बताएगा कि या तो बड़ा हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन एक हो जाएगा बड़ा वाला, एक हो जाएगा छोटा वाला। एक हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, एक हो जाएगा निगेटिव डेविएशन। जहाँ बढ़ जाएगा वो पॉजिटिव, जहाँ घट जाएगा वो निगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ लिखा है ऐसे एरो देखे कि इसी के बारे में लिख रही हूँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। डेल्टा भी मिक्सिंग क्या हो जाएगा ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। यानी जब आपने मिक्स किया तो वॉल्यूम आपका जीरो से ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन हो जाएगा। वॉल्यूम आपका चेंज इन इंथैल्पी आपका ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यानी जीरो से ज़्यादा तो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, देन नॉन आइडियल सॉल्यूशन सोज पॉजिटिव डेविएशन। कोई दिक्कत आपको आ रही है? देखिए यहाँ पे क्या है, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी नीचे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है एथेनॉल एंड एसीटोन, CH2 एसीटोन। ये बहुत सारा एग्जाम्पल आपके बुक्स में है दिया हुआ, कुछ आप यहाँ पे देखें ताकि मुझे समझाना है आपको कुछ बात तो समझा दूँ। लेट ए इक्वल्स टू सॉल्यूट मान लीजिए, बी सॉल्वेंट मान लीजिए। तो ए जब अकेला रहा होगा, सॉल्यूट रहा होगा, सिर्फ किसी में मिक्स नहीं हुआ होगा तो उसमें ए बना होगा बॉन्ड ढेर सारा। उसी तरह से बी सॉल्वेंट है तो बी के बीच बॉन्ड बना होगा। तो ये जो इंटरेक्शन आप देख रहे हैं ये ग्रेटर का निशान मत समझना, ठीक है। ये ऐसे मैंने बताने की कोशिश की है कि इन दोनों के बारे में, ये मत सोच लेना कुछ बच्चा लोग कि ये ग्रेटर का निशान मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो ये इंटरेक्शंस स्ट्रॉन्गर देन ए बी इंटरेक्शंस। कहने का अर्थ क्या हुआ कि ए और ए का जो इंटरेक्शन है या बी और बी का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है देन ए बी इंटरेक्शन। तो ये तो बात आप समझ गए ना कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, यहाँ पे वीक हो गया इंटरेक्शन, जिसके कारण वीक हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया। यही इंटरेक्शन अगर ज़्यादा हो जाता तो वॉल्यूम क्या हो जाता, घट जाता। कम हो गया इंटरेक्शन तो वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, यानी ग्रेटर देन जीरो हो गया। कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जा रहा है या नहीं ये बताइएगा सिर्फ यहाँ पे। अगर आपने इतनी दूर वीडियो देखी है तो यहीं पे लिखे कि मैम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, स्मार्ट साधन नहीं है। मैं आपको समझा के ही ये समझा सकती हूँ कि देखिए कैसे होता है इंटरेक्शन। आप समझिए, बॉन्ड अगर इंटरेक्ट करेगा ज़्यादा तो वॉल्यूम घट जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और जैसे इंटरेक्शन कमज़ोर पड़ा तो वॉल्यूम ग्रोथ कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप समझ गए बात को। तो वॉल्यूम की बात तो हमने कर ली। अब आपके दिमाग में यहाँ पे सवाल उठ रहा होगा कि डेल्टा एच का क्या। तो देखिए यहाँ पे आते हैं आगे, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं तो हम लोग समझ पाएंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। जैसे देखिए यहाँ पे एथेनॉल और एसीटोन है। तो देखिए एथेनॉल जब रहा होगा अकेला C2H5OH ऐसा, तो ये अपना जब अकेला रहा होगा तो आपको पता है कि ये H बॉन्डिंग बना सकता है अपने ही मॉलिक्यूल के साथ, है ना, बना सकता है। तो H बॉन्डिंग जब पहले H बॉन्डिंग के साथ रहा होगा इस वजह से इंटरेक्शन ज़्यादा था, और उसके बाद जब आपने क्या किया कि एसीटोन और इसको एथेनॉल को मिलाया तो ये H बॉन्डिंग ब्रेक किया होगा, ये H बॉन्डिंग ब्रेक किया होगा, इंटरवेन किया होगा कौन इसके साथ, एसीटोन। तो ये बॉन्ड जब ब्रेक करेगा तो आपने समझ लिया कि बॉन्ड ब्रेक करता है तो रिलीज होता है आपका हीट। तो हीट का संख्या क्या हो जाएगा,
ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो बस यही कहानी है। इंटरेक्शन चूंकि स्ट्रांग था, H बॉन्डिंग ऑलरेडी मौजूद है इसमें, तो इंटरेक्शन स्ट्रांग था, जिसके कारण जब आपने इसमें एक दूसरा सॉल्वेंट डाला, दोनों को मिक्स किया, तो इसका अपना स्ट्रांगनेस लूज हो जाता है, जिसके कारण ए बी इंटरेक्शन कमजोर पड़ गया। एसीटोन और एथेनॉल जब मिक्स होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी इंटरेक्शन कम हो जाएगा, एथेनॉल और एसीटोन के बीच का बॉन्डिंग कमजोर हो जाएगा देन ओरिजिनल। ठीक है, तो उसके कारण वॉल्यूम बढ़ जाएगा और डेल्टा एच मिक्सिंग भी पॉजिटिव हो जाएगा। आपको समझ में आगे बढ़ जाते हैं निगेटिव डेविएशन पे। चलिए जस्ट इसका अपोजिट पढ़ेंगे निगेटिव में, और कुछ नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए, उसका ग्राफ भी बना दिया है पॉजिटिव डेविएशन का। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले पे पेंसिल ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपको मैंने पिछले क्लास में सिखाया था राउल्ट्स लॉ का फिगर, वही फिगर है। इसको बना लिया, इधर मोल फ्रैक्शन हो गया, इधर वेपर प्रेशर हो गया, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्रोकन लाइन, ये क्या है, ये आपका आइडियलिटी को दिखा रहा है। आइडियल बिहेवियर अगर बिहेव करता है जब आपका सॉल्यूशन, तब ऐसा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। ठीक है, ये आइडियल का है। ये जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है तो ये फिगर बनता है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ब्रोकन लाइन वाला इस टाइप से, तो ये आपका आइडियल का है। लेकिन चूंकि आपका सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, यानी कि आपका ग्रेटर वाला दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा कि ये P होना आइडियल पे ये चाहिए था, लेकिन ये P हो गया ऐसा। ये P होना ऐसा चाहिए था, आइडियल होता तो ऐसा होता, लेकिन चूंकि पॉजिटिव डेविएशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, डेल्टा एच भी बढ़ रहा है, जिसके कारण ये बढ़ जाएगा। ये यहाँ है, इससे बढ़ के यहाँ चला गया। बात आ रही समझ में? कुछ नहीं मेहनत होता है। आप बुक में फिगर देख के घबरा जाते हैं, कुछ है पॉजिटिव यहाँ होना चाहिए था, चूंकि पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्राफ ऊपर जाएगा, ये क्या जाएगा, ऊपर जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आके आपका फाइनल बनता था, P टोटल बनता था राउल्ट्स लॉ के अंदर। तो P चूंकि ये दोनों बढ़ा है, P1 P2 बढ़ा है, तो आपका P टोटल भी तो बढ़ेगा। तो P टोटल यहाँ होना चाहिए था आइडियल में, और हो गया ऊपर के तरफ, यानी पॉजिटिव डेविएशन हो गया। तो यहाँ मैंने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल में बताई है। आपको 30 मिनट का वीडियो बन जाता है मेरे से, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक एक बात मैंने वहाँ आपको समझाई कि कैसे यहाँ पे x1 0 है और x2 1 है, कैसे यहाँ पे x1 1 हो गया, x2 0 हो गया। तो उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं तो फिर यहाँ बैठूंगी बताने तो ये भी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। खैर चलिए, यहाँ पे आप चलते हैं आगे। अब देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन ऑफ निगेटिव डेविएशन। इसमें आपको मेहनत नहीं लगेगा। डेल्टा V मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगा, डेल्टा H मिक्सिंग लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, जैसे H2SO4 को H2O के साथ जोड़ दीजिए, CH3Cl और CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिलाइए। तो अब देखिए, इस एग्जाम्पल से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि मान लीजिए A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है, तो क्या कंडीशन होगा, AA-BB इंटरैक्शन जो होंगे, AA और BB इंटरैक्शन जो होंगे वीकर देन AB इंटरैक्शन होंगे। यानी कि पहले जब ओरिजिनल स्टेज में रहा होगा तो इंटरैक्शन जो आपस में रहा होगा उसके सॉल्यूट के और सॉल्वेंट के, तो वो जो इंटरेक्शन होगा वो कमज़ोर होगा देन AB के। अब इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे देखिए बनाइए, आपका क्लोरोफॉर्म के लिए बनाएंगे आप। देखिए क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिखा, इसके साथ H बॉन्डिंग बना लेगा आपका एसीटोन का ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा, पहले जब अकेला अकेला था तो ऐसे ही था, लेकिन जैसे ही आपस में मिक्स हुआ तो यहाँ पे H बॉन्डिंग बन गया, यानी इंटरैक्शन और मजबूत हो गया। H बॉन्डिंग क्या करता है, इंटरैक्शन को मजबूत कर देता है। तो आपने क्या समझा, एक जगह पे क्या था कि वहाँ H बॉन्डिंग पहले से था, मॉलिक्यूल में पहले से था, जब आपने मिक्स किया तो वो H बॉन्डिंग ब्रेक कर गया। जबकि यहाँ क्या हुआ, पहले से मॉलिक्यूल में प्रेजेंट नहीं था, आपने जब मिक्स किया तो क्या हुआ, H बॉन्डिंग आपस में बनाया, जिसके कारण क्या हो जाएगा, दोनों मिल जाएगा आपस में और इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण डेल्टा V मिक्सिंग जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और लेस देन 0 हो गया इसलिए निगेटिव डेविएशन हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में आपके। उसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 से छोटा हो जाएगा, यानी कि निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे ग्राफ उसके लिए भी बना दिया है, निगेटिव डेविएशन के लिए भी कोई मेहनत नहीं। पहले एक जनरल ग्राफ बनाना है जो कि आपके आदर्श के लिए होता है, यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए होता है। आपके आइडियल सॉल्यूशन के लिए पहले बनाया, ये जो आप देखते हैं ब्रोकन लाइन बना वो आइडियल है। चूंकि निगेटिव डेविएशन है, घट रहा है, डेल्टा भी मिक्सिंग घट रहा है, डेल्टा एच मिक्सिंग घट रहा है, इसलिए ये ग्राफ जो ऊपर की तरफ गया था वो नीचे की तरफ आ जाए। होना ये चाहिए था, घट गया तो नीचे आ गया। होना ये चाहिए था, घट गया तो नीचे आ गया। ये होना चाहिए था, आइडियल होने के लिए ये चाहिए था, लेकिन घट गया है इसलिए ऐसे नीचे आ गया। बाकी सारी बातें तो आप समझ ही रहे हैं। तो ग्राफ भी आपके बुक में है, तो अगर आप लोगों को दिक्कत होता था बनाने के लिए, आप अगर मान लो कि नॉन आइडियल में निगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन वाला बता रहे हो एग्जामिनेशन के अंदर, अगर इसकी कॉलेज एग्जाम भी दे रहे हो तो उसमें ये ग्राफ अगर बना दोगे ना तो पूरा मार्क्स दे देगा। तो ये ग्राफ अब आसान है आपके लिए बनाना, कोई मेहनत का काम नहीं रह गया। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं एजियोट्रॉप्स क्या होता है हम लोग का, एजियोट्रॉप्स को देखेंगे। अब यहाँ मिक्सिंग की बात हो रही है कि सॉल्यूशन मिक्स किया जा रहा है ना। मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो वो कैसा सॉल्यूशन बन रहा है, आइडियल बन रहा है, नॉन आइडियल बन रहा है, ये बात है। तो एजियोट्रॉप्स में यहाँ पे समझिएगा क्या है, कोई मेहनत नहीं है, बाइनरी मिक्सचर है, दो ही चीज़ मिलेगा। ठीक है, अब इसका दूसरा नाम हो जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। constant boiling mixture, that is solution which having the same composition in liquid and vapor phase are called azeotrophs। यानी आप ये कह सकते हैं कि जब दो चीज़ आपने मिक्स किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो आपने मिक्स करा, उन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होना चाहिए, तब एजियोट्रॉप्स का बनना होता है। नियरली सेम से मतलब है कि एक ही टेम्परेचर पे दोनों बॉयल करेगा, एक ही टेम्परेचर पे दोनों का वेपर बनेगा, तभी तो आपके सॉल्यूशन में जितना कॉन्सेंट्रेशन होगा दोनों का, उतना ही आपके वेपर फेज में भी होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि अगर एक में से कोई एक भी अगर वोलाटाइल कम रहेगा तो फिर बैलेंस नहीं हो सकता है। बात आ रही समझ में आपको, कि एक ही नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट वाले जब आपस में मिक्स होंगे, तो जब आप हीट करेंगे तो वेपर जब बनेगा तो दोनों का इक्वल मॉलिक्यूल वेपर फेज में जाएगा। तो यही है एजियोट्रॉप्स, और कुछ नहीं है। समझ में आ रही बात? तो देखिए बहुत इजी शब्दों में मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, दैट इज solution which having the same composition in liquid and vapor phase are called azeotrophs। These behave as a pure component since both the component boil at the same टेम्परेचर। जस्ट लाइक एकदम प्योर कंपोनेंट की तरह बिहेव करता है जब आप इसे बॉयल करते हैं एट द सेम टेम्परेचर। मीन्स कि दोनों का जो इंटरेक्शन है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों का जो भी नेचर है बिल्कुल सेम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, वेपर फेज में या लिक्विड स्टेट में पूरी तरह से सेम बिहेव करता है। यानी कि इसमें क्या होगा, मिक्स ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना आपका हीट बढ़ेगा। वेपर फेज में जितना आपका एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, आपका सेम कंपोजिशन पाया जाएगा, वेपर फेज में भी लिक्विड फेज में भी। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक ही टेम्परेचर पे जब आप दोनों को हीट करेंगे तो एक ही तरीके का दोनों का स्किपिंग होगा, एक ही तरह से दोनों वेपर में कन्वर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम होता है। बात आ गया समझ में आपको? एजियोट्रॉप्स में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, वाटर है और एथेनॉल है। आप समझ रहे हैं कि यहाँ अल्कोहल भी एच बॉन्डिंग बनाए हुए रहता है, वाटर भी एच बॉन्डिंग बनाता है। तो दोनों का चूंकि सिमिलर नेचर है, एक जैसा नेचर वाला है, इसलिए इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो ये एजियोट्रॉप्स बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे एजियोट्रॉप्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। यहाँ पे अब थोड़ा सा ट्रिक भी आपको बता दूंगी, पहले देख लीजिए इसे। एजियोट्रॉप्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बोथ द कंपोनेंट्स, that is ethanol plus H2O, chloroform plus ethanol etc. non-ideal solution having positive deviation। अब देखिए यहाँ पे ये इसका कौन एग्जाम्पल बनेगा, इस एजियोट्रॉप्स का एग्जाम्पल कौन बनेगा, वैसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब हो गया कि डेल्टा एच मिक्सिंग जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। पॉजिटिव डेविएशन का मीनिंग यही होता है, जब आप पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में इन सब चीज़ों को चलाते रहा कीजिए, तभी फिर सारा चीज़ दिमाग में रहता है आपके। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग 0, डेल्टा भी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो
इस स्टेटमेंट का मतलब आप समझ गए कि एजियोट्रॉप्स जो बना हैविंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन बोथ द कंपोनेंट्स, यानी इन दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग जब आप देखेंगे तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो अलग होगा, लेकिन जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तब इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर देन बोथ द कंपोनेंट्स हो जाएगा। यानी इन दोनों कंपोनेंट्स का अलग अलग हम जब देखते हैं तो वो एक अलग ही डेटा होता है बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। लेकिन जब दोनों को मिक्स कर दिया तब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एकदम सेम हो जाता है, ठीक है। और ये कैसा होता है, पॉजिटिव डेविएशन से होता है, ठीक है। अब पॉजिटिव डेविएशन तो फिर से बताने की जरूरत है नहीं, पॉजिटिव डेविएशन तो अभी सिखाया था आपको। अब लास्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या होता है। तो एजियोट्रॉप्स हैविंग बॉइलिंग पॉइंट हायर देन बोथ कंपोनेंट, समझाने की जरूरत नहीं है। जो कंपोनेंट आप मिलाएंगे तो पहले अलग अलग जब आप देखेंगे इन दोनों का तो अलग ही बॉइलिंग पॉइंट होगा, यानी कि कम होगा। और जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट बनेगा वो हायर देन पर्टिकुलरली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दे दिया है आपको। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग निगेटिव डेविएशन, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग निगेटिव डेविएशन का जो एग्जाम्पल आपने पढ़ा पीछे, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वही यहाँ पे क्या करता है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाता है। तो अब यहाँ पे समझ लीजिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन बनाएगा, तो निगेटिव डेविएशन वाला बनाएगा। देखिए यहाँ ये मैक्सिमम है तो यहाँ निगेटिव है, तो ये ज़्यादा है तो यहाँ कम है। तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में कौन आएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन हैविंग निगेटिव डेविएशन, जबकि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में कौन आ जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। तो कुछ भी मेहनत नहीं होता इसको याद रखने में। यहाँ मैक्सिमम है तो ये निगेटिव होगा, यहाँ मिनिमम है तो ये पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स क्या होता है, किस तरीके से समझना है, डेल्टा एच मिक्सिंग डेल्टा भी मिक्सिंग कैसे क्या वेरी करता है, सब कुछ समझाया है। और ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो उस पर थोड़ा सा आप लोग, थोड़ी सी लंबी हो जाती है, रीज़न उसका ये है कि हर एक बातें समझानी होती है, कुछ भी कॉन्सेप्ट रखना नहीं होता अपने पास में, आपको समझा देना है सब कुछ। तो इसलिए वीडियो लंबी होती है, उसको आप मैनेज करेंगे, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने तरफ से वीडियो को छोटे रखने की। उसके लिए कुछ कुछ छूट भी जाता है मेरे से बोलना बताना आपको। खैर चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने ग्रुप में शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को विथ बेल आइकन, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से आपको मिले। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक।